आप क्या कर रहे हैं जो कि हो रहा है? सर एक तो विंडो 11 में ये नहीं चल रही यूएसबी। सर बूटेबल यूएसबी USB कहते हैं, हम लोग लाइव वाली वर्जन से बनाएंगे या फिर सिंपल इंस्टॉलर जो आपने दूसरी लाइव से। तो लाइव के अंदर जो ये वाली फाइल पड़ी है इसमें बूट फाइल नहीं आ रही, मतलब बूट कहते हैं बूट फाइल। विंडो 11 का बूट होने का सिस्टम डिफरेंट है। यूएसबी आपकी ठीक बन रही है, विंडो 11 की मशीन को बूट करने का तरीका वो नहीं होता जो बाकी सारी विंडोज में। उसका बूट मैनेजर डिफरेंट होता है। तो वो चेक करें कि विंडो 11 वाली मशीन को बूट सर विंडो 10 पे लेकिन विंडो 10 पे चल गया था, लेकिन फिर वो आगे काम बता रहे हैं कि विंडो 10 पे चल रही है, 11 पे नहीं चल रही है। अगर यूएसबी ठीक ना होती तो 10 पे भी नहीं चलती। बेसिकली विंडो 10 और 11 में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि विंडो 11 और विंडो 10 का बूट करने का बूट मैनेजर जो है वो सिस्टम को स्टार्ट करता है, वो डिफरेंट है। इस सेटिंग से और भी एक और भी था लगता है वीकेंड पे कुछ नहीं किया, सवाई मौसम एंजॉय करें ऐसे ही। ये मैच देखी हो वो चले जी आगे चलते हैं जी। आज सर कोर्स बहुत ज़्यादा बाकी है, स्पीड स्लो नहीं, चीजें बाकी हैं। स्पीड उसके लिहाज से स्लो है कि नहीं? वो टेंशन ना लें आप, इंशाल्लाह सारी चीजें प्रॉपर्ली कवर होंगी। असल में टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, वो जो आपको लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा सही बाकी हैं, वो टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, एक एक दो दो दिन के ज्यादातर टॉपिक्स। और ये कर लेती वही, ये ड्रिप किसकी, ये ड्रिप किसकी? अच्छा जी, हमारा टास्क क्या चल रहा था, क्या हमने किया था लास्ट? तुम्हारी तुम्हारी लैपटॉप की पासवर्ड ट्रैकिंग का टास्क चल रहा था हमारा। ये आज पासवर्ड ट्रैकिंग वाले टास्क को मुकम्मल करते हैं, कल इंशाल्लाह कल से हम नया टास्क करेंगे। पासवर्ड ट्रैकिंग में आज का हमारा पहला टास्क है कि हम लिनक्स का पासवर्ड ट्रैक करना हो तो वो कैसे करें। इसके लिए आप लोगों को मैंने डेटा दिया हुआ है, उसके अंदर RHEL 6.3 मिनी के नाम से एक लिनक्स की मशीन आपको दी हुई है। तो उस पर ये बेसिकली आज का टास्क हम परफॉर्म करेंगे। सर लिरिक्स से सारों का सेम होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। ये देखिएगा कि लिनक्स की मशीन ऑन हो गई है और अगेन लेट्स अज्यूम सपोज हमें यहाँ पर पासवर्ड का नहीं पता। अच्छा, पासवर्ड का नहीं पता तो यूजर का भी नहीं पता, दोनों नहीं पता। यूजर तो वैसे रूट ही होगा स्ट्रॉन्ग। विंडो में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सबसे पावरफुल यूजर लिनक्स में कौन होता है? रूट बनाना पड़ता है कि बना हुआ होता है? बना हुआ होता है। तो जिस तरह से विंडो में हमने पासवर्ड क्रैक किया था, वहां पे हमने यूजर नेम पता लगाया था। यूजर नेम वो तो हमने अटैक के दौरान देखा था कितने यूजर बने हुए हैं,
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी इंटेंशन होती है विंडो पे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड और लिनक्स पर रूट का पासवर्ड। ओके तो जनाब ये मशीन हमारे पास आ गई। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए देखिए मैं क्लिक करूँगा, कहेगा यूज़र नेम बताएं, मैं यूज़र नेम बता देता हूँ। रूट कहेगा पासवर्ड बताएं, मैं पासवर्ड लेट से नहीं पता। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखिएगा यहाँ पे पावर का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपने कर लेना है जी कंप्यूटर को रीस्टार्ट। और जब ये सिस्टम स्टार्ट होगा ना, शटडाउन होने के बाद स्टार्ट होगा, 5 सेकंड का टाइमर चल रहा होगा। आपने उस दौरान कोई भी बटन प्रेस करना है और रोक लेना है। ये देखिएगा ये वाला, कोई भी बटन प्रेस करें इसको रोक लेना। सबसे पहला स्टेप क्या है? पावर बटन, टाइमर को कोई भी बटन प्रेस करके रोक लें। कोशिश करें एंटर प्रेस ना करें। एंटर के अलावा कोई भी बटन प्रेस करके इसको यहां पर रोक लें। अच्छा, जब आप इसको रोक लेंगे फिर आपने अगला काम क्या करना है जी? अगला काम आपने प्रेस करना है यहां पर ए वाला बटन, ए फॉर अल्फा, ए वाला बटन प्रेस करना है। मैं ए प्रेस करता हूं, यहां पर आपको बहुत सारा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। बहुत आसान सा काम है। आपने यहां पर स्पेस देकर 1 टाइप करना है। क्या करना है? स्पेस देकर 1। सबसे पहले क्या किया? टाइमर को रोक लिया। फिर क्या प्रेस किया? ए। फिर उसके बाद 1 टाइप किया और एंटर। याद रहेगा, बहुत आसान है। A1 ये बेसिकली, अब आप सोच रहे होंगे तो विंडोज से भी आसान है। ये जूम हो सके थोड़ा, कोशिश करें। सही ठीक है, ठीक। आप लोग सोच रहे होंगे तो विंडोज से भी आसान है ना? टाइमर रोका, A1 और A1 काम। अच्छा, अभी पासवर्ड तो हमने चेंज नहीं किया। पासवर्ड चेंज करने का तरीका है कि आप यहाँ पर टाइप करेंगे PASSWD, PASSWD लिखकर एंटर कीजिएगा। आपको कहेगा नया पासवर्ड बताएं, उसे 2 दफा एंटर प्रेस हो गया। आपसे एक दफा पासवर्ड पूछेगा, दूसरी दफा कंफर्म पासवर्ड करेगा, दोनों दफा सेम पासवर्ड बताएंगे तो आपको कहेगा कि ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली, मींस पासवर्ड रीसेट हो गया। अच्छा, बात मैं कह रहा था कि तो विंडो से भी आसान तरीका है। जी हाँ, विंडो से भी आसान तरीका है, लेकिन ये लिनक्स वालों ने प्रॉपर पासवर्ड रीसेट करने का एक मेथड दिया हुआ, जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में पासवर्ड रीसेट करने का विंडो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई प्रॉपर मेथड नहीं दिया। ये वाला मेथड लिनक्स वालों ने क्या है? प्रॉपर दिया। हम इसको हैकिंग पर्पस में यूज कर रहे हैं, लेकिन लिनक्स वालों ने ये मेथड प्रॉपरली एक पासवर्ड रीसेट करने का तरीका बताया हुआ। क्यों बताया हुआ होता है? कि लिनक्स मोस्टली यूज होती है सर्वर्स पे, तो आपको भी पता होगा। और एक बात आपको शायद अंदाजा नहीं होगी, बिकॉज आप में से शायद किसी का भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। जॉब एक्सपीरियंस फील्ड से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड कर रहा होगा, उनको शायद अंदाजा होगा, बाकियों को शायद अंदाजा नहीं होगा। वो ये कि किसी भी टेक्निकल स्टाफ को, सर्वर्स पर, नेटवर्क्स पर काम करने वाले किसी भी टेक्निकल स्टाफ को जॉब से
बगैर किसी रीजन ही, बगैर किसी वजह के, ये जैसे आप लोगों ने सुना कि वो बहुत से लोगों को निकाल दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है जॉब से और दिस एंड दैट, किसी को ऐसे कर दिया जाए कि व्हाट डू यू थिंक कि वो भी आगे सीएस सकते थे चले जाते? क्या क्या हाथापाई और जबानी मामला तो आप लोगों ने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे शायद। टेक्निकली भी बड़ा कुछ होता है। इंटरनली जो आपने कहा था, टेक्निकली भी आपको बेशक महीने के नोटिस पे या जितने भी दिनों पे बड़े अच्छे प्रॉपर तरीके से भी आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो वो लोग, टेक्निकल लोग, कम अज कम जो करके जाते हैं ना वो काम, वो सारे पासवर्ड चेंज करके जाते हैं। कर लो फिर जो करना है। इंटरनली डेटा लीक। अब सिस्टम क्रैश करने पे तो काम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, नहीं तो उसका भी एक तरीका होता है, स्केड्यूल लगा जाते हैं, महीने 1.5 महीने बाद सिस्टम क्रैश हो, या ये वाला काम तो जरूर होता है, पासवर्ड वगैरह सारे रीसेट करके चले जाते। तो अब नया आने वाला बंदा हम में से, आप में से कोई हो, तो फिर वो क्या करेगा? क्या भाई पहले मुझे पासवर्ड बताओगे, कुछ बताओगे, सिस्टम की एक्सेस दोगे तो मैं कुछ करूंगा। अब कंपनी में नॉर्मली टेक्निकल पर्सन छोड़ के गया तो पीछे टेक्निकल तो नहीं होगा कि भाई वो ये कर गए, अब हम क्या करें? अब जो करना है आपने करना है। तो बेसिकली ये लिनक्स वालों ने एक प्रॉपर हल बताया हमको। अच्छा, लेकिन इससे प्रोटेक्शन भी अगर आप चाहते हैं, ये कंपनी चाहती है, ये अगर आपका लिनक्स का सिस्टम है, आप उसके सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप चाहते हैं कि ये वाला काम उन्होंने कर सके, तो इससे भी प्रोटेक्शन का तरीका है। वो जिस स्क्रीन पर हमने रोक का टाइमर वहां पर ए प्रेस किया था, उस स्क्रीन पे भी पासवर्ड लग जाता है। उस स्क्रीन पे अगर पासवर्ड लगा हुआ होगा, सिस्टम स्टार्ट होते हुए नहीं पूछेगा, सिस्टम प्रॉपर्ली जैसे चलता है वैसे चलेगा। हाँ, उस स्क्रीन पर ए वाली ऑप्शन नहीं आ रही होगी, वहां से कोई एडिट करके कोई चीजें चेंज करना चाहे तो उसको स्क्रीन पे पहले पासवर्ड बताना पड़ेगा, पासवर्ड सही बताएगा तो अनलॉक होगी और फिर आगे ये काम कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक हो गया? चलिए, और इसके बाद रीबूट करें, सिस्टम अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा और यूजर नेम तो आप लोगों को पता है, रूट होगा, और पासवर्ड जो आपने सेट किया वही पासवर्ड है। लैपटॉप ऑन करें, ये रेल 6.3 वाली मशीन अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको इंपोर्ट करें और उसको पासवर्ड रीसेट करने की ये एक्सरसाइज करें। फिर इसके बाद इंशाल्लाह एक और भी मैं आपको ये इसकी पासवर्ड रीसेट करने की एक और भी लैब प्रैक्टिकल करते हैं। सर टाइम वाली स्क्रीन पे पासवर्ड स्टाफ ने का लगा हो, उसको क्रैक करने का, इसको सेट करने का सेट करना होगा। उसको फिर हम काली लिनक्स से बूट करवा के फिर उसे करें। ये उस पे देखिए पासवर्ड आप लगाना, वो बता देंगे उस पे लगाना, तो किस तरह लगाएंगे? चले, मैं उसको कहते क्या है मैं बता दूंगा, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, विद इन 1 और 2 मिनट्स आपको पता मिल जाएगा। पहले ये इसकी एक्सरसाइज कर लें फिर आगे चलते हैं। इधर से हैंग हो गए जो ऑप्शन भी है। हम्म? नहीं।
नहीं, मैं तो सीधे इधर देखो, इधर आ गया। अरे ग्राफिक्स का एरर दे रहा है यार, ग्राफिक्स एरर दे रहा है यार, देखो कौन सा ग्राफिक एरर है? हाँ, ये मेरा भी थोड़ा सा इशू है। ये क्या वजह है? माउस नहीं चलता। पता करो सर। सर छोटा सा एरर आ रहा है सर, किधर रुक नहीं रहा। पास ग्राफिक्स एरर है क्या? ये आपने इसकी स्क्रीन शेयर तो नहीं की? नहीं। कैपिटल है या कोई भी उसके बाद 1 स्पेस 1 फिर इसके बाद सेकंड आ गए। सही है, ये सेकंड आ रहे दोबारा। माउस को कैसे निकालना है? सही है। राइट साइड रिबूट करें। उसके बाद हाँ? उसके बाद रिबूट नहीं, क्या कर दिया यार? कर दिया चेंज? वो बस चेंज कर दिया। नहीं आप करो ना, लिखो ना पासवर्ड लिखो, वो जो लिखा है सर PSS न्यू पासवर्ड लिखो और पासवर्ड नहीं किसने करता है? क्या? सारी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है इस लैपटॉप में। यार इसको रिपोर्ट किस तरह करते हैं? सर ये ubuntu या kali या किसी और उस पे भी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए अलग? असल में लिनक्स में दो बड़ी डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब लिनक्स के दो ग्रुप हैं। एक रेड हैट बेस्ड ग्रुप है, दूसरा
डेबियन बेस्ड होता है। डेबियन बेस्ड जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जो क्लाइंट एंड पे यूज होती है, जैसे उबंटू है क्लाइंट पे इस्तेमाल होती है, काली लिनक्स है क्लाइंट पे इस्तेमाल होती है, रेड हैट वाली जो साइड है इसमें जो ज्यादा ओएस है वो सर्वर पे यूज होती है। इसलिए मैंने आपको सर्वर्स वाला बताया कि मैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सर्वर्स पे टास्क करना पड़ता है। रेड हैट हो गया और सेंटोस हो गया, ओरेकल लिनक्स हो गया, साइंटिफिक लिनक्स हो गया, ये सारे सर्वर्स में यूज होते हैं, तो ये सारे इन सब का तरीका सीखना। सर इसका पासवर्ड क्या होगा इस मशीन का? एंटर करके देखिए। ये बुक तो यूएस में बनाई गई है। जिसके लिए सक्सेस हो गया। हाँ, हो गया, तुम्हारा भी हो गया। हाँ? तुम तो अधिकार दे मेरे वो एरर आ गया। तो किस चीज़ का एरर सेट कर लिया? सर्वर के लिए ये देख बात डेबियन क्या क्लाइंट लिनक्स यूज करता है? हाँ बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन करते हैं। Yes, sir. क्लाइंट साइड पर भी आप बताएंगे पासवर्ड साइड पे क्या करना है? क्लाइंट इसे डाल के मिलता थोड़ा सा कुछ रिसर्च करने वाला है। मिलता जुलता है ज्यादा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और पासवर्ड बस रीसेट कर दो ये तुमने दोबारा क्यों पूछा? लेटेस्ट लिनक्स 12 GB वाला ही कर लेते हैं। वर्जन इज ट्रू। यार इससे किधर इस तरह निकलते हैं? कंट्रोल क्या इसको कंट्रोल सी दूसरा वाला कंट्रोल सी दिस राइट साइड वाला मेरे भाई कंट्रोल सी का था। कंट्रोल सी क्या है? ये तो बड़ा हो गया, तो बड़ा परा हो गया। ये बंद करना है। अरे क्या ड्रामा है कसम से। नहीं इससे पहले वो नहीं हो रहा था, टच हो रहा था, अब टच नहीं हो रहा। ये उससे नहीं हो रहा। का तरीका हमने लास्ट टाइम देखा था, लेकिन वो विंडोज 7 तक चलता था। विंडोज 7 और उससे पीछे पीछे सब पे काम करता था। आज मैं आपको विंडोज 10 और
उसका लेटेस्ट का तरीका बता रहा हूँ, उस पे कैसे आप आंसर बताएं। जी मेथोडोलॉजी वही है, क्या मतलब? लिनक्स से बूट करो। मेथोडोलॉजी वही है, इसका क्या मतलब है? प्रोसेस सेम। तरीकाकार वही है, क्या तरीकाकार था? बूट करा के विंडो वाली मशीन को किससे बूट करवाएंगे? लिनक्स काली लिनक्स से। फिर क्या करेंगे? सी ड्राइव ओपन करेंगे, क्यों ओपन करेंगे? सेम। सैम सिस्टम की फाइल वहां से लेंगे, और बेहतर है कि फाइल सिस्टम की फाइल को किसी और जगह कॉपी करके एक्चुअल फाइल के साथ काम ना करें। और कॉपी करके क्या करेंगे? सेम फाइल को डिक्रिप्ट करेंगे ना जी, फाइल को कॉपी करके फिर उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करें। यही कुछ किया था ना ये हमने। मेथोडोलॉजी सेम है, सिर्फ ये है कि उसमें टूल डिफरेंट है। टूल का भी क्या डिफरेंस है? बेसिकली मेरा ख्याल है शायद लास्ट क्लास में हमारा ये वाली तस्करा हुआ था, ये उससे पिछली क्लास में बार डिस्कशन हुई थी। वो ये कि माइक्रोसॉफ्ट वाले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं करते कुछ। जब उनको पता लग जाता है कि ये सारा कुछ होता है या हो सकता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो भी साथ साथ अपने एंड पर चीज़ों को अपडेट कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल ही आप लोगों के सामने आई, आप लोगों में से कुछ ने प्रैक्टिस भी की और फिर मुझे आके बताया। मैंने दानिस्तन जानबूझ के ये बात, जब मैं आपको विंडोज 7 पे पासवर्ड पता लगाने वाली लैब करवा रहा था, मैंने दानिस्तन नहीं बताई थी। आप में से कुछ ने प्रैक्टिस की, जिन्होंने 7 पे प्रैक्टिस की ठीक होगी, 7 से पुराने पे प्रैक्टिस की ठीक होगी, जिसने 10 पे प्रैक्टिस की उसने मुझे खुद यहाँ पर आके बताया सर मैं कर रहा हूँ और पासवर्ड नहीं कर रहा। फिर मैंने उनको बताया कि ये वाला मेथड विंडोज 10 पर नहीं चलता। तो विंडोज 10 पे भी वही सैम है, सैम की फाइल है जो विंडोज 7 पर है, लोकेशन भी हुई है, नाम भी हुई है। फिर क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि विंडोज 10 पर हर एडिशन, इवन विंडोज 7 से पहले विंडोज विस्टा हुआ करती थी, उससे पहले विस्टा होती थी, 2000 होती थी, एक्सपी होती थी, मतलब हर एक पर कोई ना कोई वो नई अपडेट्स, नया काम, नई चीजें वो करते हैं। तो इसी तरह से विंडोज 10 पे उन्होंने इंक्रिप्शन में जो इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है उसके अंदर उन्होंने काफी अपडेट किया, जिसकी वजह से वो पुराने जितने भी टूल्स थे वो फारिग हो गए। अब इसका तरीकाकार क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन विंडो 10 वाली मशीन है जी मेरे पास, आप देख रहे हैं। नीचे टेक्स्ट पढ़ा जा रहा होगा, पढ़ा जा रहा है जी? जी पहली कमांड माउंट कर देंगे जी हम SDA2 को, कमांड को 2 को कर वेरीफाई कर लें कि सी ड्राइव माउंट हुई है कि कोई और सी ड्राइव ही है। अब क्या करना है? सैम की फाइल और सिस्टम की फाइल कॉपी कर। कैसे? आपकी मर्जी है, ग्राफिक्स में करना है आपकी मर्जी है, कमांड लाइन से कर। पिछली दफा मैंने ग्राफिक्स में बताई थी, आज हम कमांड लाइन से कर लेते हैं। लेकिन इट इज टोटली योर चॉइस, जरूरी नहीं है। जो काम जरूरी होता है ना वो मैं बताता हूँ कि आज ये तो होगा ही ऐसे। जैसे CHNTPW का टूल यूज किया था और कोई ऑप्शन नहीं, PK हाइव का टूल यूज किया था और कोई ऑप्शन नहीं, SAMDUM2 का टूल यूज किया था और कोई ऑप्शन नहीं थी। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, आप सबके पास ऑप्शन है। आपको ग्राफिक्स आसान लगते हैं, ग्राफिक्स में आप MNT का फोल्डर ओपन करें, सिस्टम कंप्यूटर पे क्लिक करें, प्लेसेस कंप्यूटर सिस्टम, और वहां से जाके आप ओपन कर लें, या आप कमांड लाइन पे कॉपी करें।
तो जनाब मैं आज कमांड लाइन पे कॉपी करने लगा हूँ। फिलहाल मैं हूँ रूट के फोल्डर में, मैं इसी फोल्डर में कॉपी करने लगा हूँ। कैसे कॉपी करूँगा जी? cp पाथ बताऊँगा, mnt विंडोज सिस्टम 32 में कॉन्फ़िग के अंदर सैम नाम की फाइल इसी फोल्डर में कॉपी कर दो, ये हो गई। और साथ सिस्टम, ये रही दोनों फाइल्स मेरे पास यहाँ पर कॉपी है। देखते जाएं जी साथ साथ। हाँ, ये आपको ख्याल करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने क्या किया, कहाँ कॉपी किए हैं दोनों फाइल्स। जहां मैं बैठा था, डॉट का मतलब है जहां जिस फोल्डर में मौजूद है उसी में कॉपी कर दो। आप रूट में होंगे, रूट में करते का कहीं और होंगे, कहीं और कर देंगे। या आप वो पहले वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। कौन सा? डेस्कटॉप पे ch का या किसी भी नाम से फोल्डर बनाएं, उसके अंदर कॉपी करें। अच्छा, कॉपी करते हुए आप उस इफ यू आर नॉट लिनक्स यूजर तो फिर आपको एक मसला होगा अपर और लोअर केसेस में। किसी में मैंने पहले भी बताया था विंडोज सारा कैपिटल में होगा, किसी में सारा स्मॉल में होगा, किसी में पासवर्ड में होगा। अच्छा जी, हो गई जी। और इसके बाद हमें करना है जो टूल यूज करना है, तो मैं देखता हूँ मेरे सिस्टम में पड़ा कहाँ है। पाइथन का एक स्क्रिप्ट है छोटा सा, सीक्रेट्स डंप के नाम से। तो मैं देखता हूँ मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ था। ये देखें, उसने बताया कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ। तो मैं इस फोल्डर में आ जाता हूँ। कैसे? cd और पाथ यहाँ पर आ गया। अब जो कमांड होती है वो कहीं पर भी बैठ के चल जाती है, लेकिन जो स्क्रिप्ट होता है वो स्क्रिप्ट उस फोल्डर में जाके चलाना पड़ता है जहां वो पड़ा हुआ है। इसलिए पहले मैंने कहा कि मुझे जो टूल के तौर पर यूज करना है वो है एक स्क्रिप्ट। क्या नाम है उसका? secretsdump.py। py पाइथन का स्क्रिप्ट है। अच्छा, तो मैंने सर्च किया लोकेट की कमांड से, ये मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ था। जी, उसने मुझे मल्टीपल लोकेशंस बताई, लेकिन जो एक्चुअल लोकेशन जहां पर वो ये पड़ा था। आप इनमें से किसी भी लोकेशन में जाके यूज कर सकते हैं। ये शायद सबसे छोटी लोकेशन थी, इसलिए मैंने यूज किया। सब इन सब लोकेशंस में वो पड़ा। एनीवेज, मैं इनमें से एक लोकेशन पर आ गया cd की कमांड यूज करते हुए। अब यहाँ आके मुझे ये स्क्रिप्ट यूज करना है। कैसे यूज करूंगा? secretsdump.py और डैश सैम इस ऑप्शन। अब आगे बताऊंगा सैम वाली फाइल का पाथ कहां पर पड़ी थी। रूट में नहीं, जो मैंने कॉपी की रूट में सैम था। अब लिखूंगा डैश सिस्टम की ऑप्शन, मतलब ये कमांड की ऑप्शन है, और आगे सिस्टम वाली फाइल का पाथ। और उसके बाद लोकल कैपिटल लेटर्स में और रीडायरेक्शन साइन देकर
जी लास्ट टाइम आपको ये जो मैंने मामला बताया था, ये जो अटैक बताया था विंडोज 7 पे बताया था, वहां पर हमने कौन सा टूल यूज किया था? बीके हाइव, याद होगा शायद जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको। बीके हाइव वाला टूल ये काम विंडोज 10 और 11 के साथ नहीं करेगा। अब चूंकि बीके हाइव से हमें हाइव्स नहीं मिलेंगी, निकलेंगी, जब हाइव्स की फॉर्म में, हैशेस की फॉर्म में हमारे पास पासवर्ड नहीं आएगा तो सैम अपना जॉन वाली फाइल, जॉन वाला टूल उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए इस टूल के थ्रू मैंने उसे उसकी हाइव या हैशेस जो भी आप कह लें वो मैंने निकाल दी। ये देखिएगा, अभी एक छोटी सी मुझसे यहाँ पर मिस्टेक कह लें हुई, तो ये कि एक्चुअली मैं उस फोल्डर में नहीं था जहाँ पर वो सैम और सिस्टम की फाइल्स पड़ी। सैम की फाइल कहाँ है? रूट के फोल्डर में। सिस्टम की फाइल कहाँ है? वो भी रूट के फोल्डर में। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ पर वो टूल यूज करने आए थे, वो स्क्रिप्ट यूज करने आए थे, क्योंकि स्क्रिप्ट उस फोल्डर में जाके यूज होता है। तो इसलिए आपने जो आउटपुट फाइल बनानी है ये भी उसी फोल्डर में बनाना। ये देखिए मैं वापस उसी फोल्डर में आ गया pwd, और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड वाली फाइल, और अब जॉन वाला टूल चलाना है जैसे पहले चलाया था, जॉन डैश डैश फॉर्मेट इक्वल एंटी और फाइल करना। कहता है इस सिस्टम पर 4 यूजर बनेंगे, 3 के पासवर्ड उसने नहीं मुझे बताए, चौथे का पासवर्ड उसने मुझे बता दिया। अब 3 के पासवर्ड क्यों नहीं बताए? उसकी 2 रीजन हो सकती है। एक कि उन तीनों का पासवर्ड है ही कोई नहीं, ब्लैंक पासवर्ड होगा, या दूसरी रीजन जो ज्यादा वैलिड रीजन हो सकती है वो ये कि ये यूजर डिसेबल्ड है। जो डिसेबल हो, लॉक हुआ हो, तो उसका जो मर्जी पासवर्ड हो, डजंट मैटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ब्लैंक नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है जी, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ। ये नहीं कैसे पता, मैंने बताया कितनी रीजन हो सकती है? 2। अब 2 में से कौन सी है? एग्जैक्ट पे जाना चाहिए कि नहीं पता, मसला ही कोई। ये जो पासवर्ड वाली फाइल है आपके पास आई ना, जिसके अंदर पासवर्ड हैशेस की फॉर्म में, इस फाइल को रीड कर लें। कैट की कमांड से आप देखते हैं फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस फाइल को आप देख लें, इस फाइल से आपको पता लग जाएगा कि ये देखिएगा कि यहाँ से आपको नॉर्मली अंदाजा हो जाता है कि फाइल के अंदर हैशेस या किस तरह की चीजें हैं, या आप सैम की फाइल से भी पता लगा सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर है ये। एक छोटी सी आपको टेक्निक बताता हूँ।
1000 से कम यूजर आईडी ना 1000 से कम कहाँ लिखी होती है यूजर के आगे 500 501 503 1000 और 1000 तो नॉर्मली होता ये है कि 1000 से ज्यादा वाली आईडीज वाले जो यूजर्स होते हैं वो इनेबल्ड यूजर होते हैं नॉर्मली। इससे हमें थोड़ा सा ये भी अंदाजा हो गया कि ये बाकी जो 3-4 यूजर्स थे वो कौन से थे डिसेबल्ड यूजर थे, इसलिए उनके पासवर्ड नहीं आए। और डिसेबल्ड यूजर के केस में आम तौर पर होता ही यही है कि जब आप लेटेस्ट विंडोज 10 11 इंस्टॉल करते हैं तो जो यूजर इनेबल होता है उसी का ही पासवर्ड सेट किया जाता है। जो यूजर डिसेबल हो शुरू से ही उसका पासवर्ड जब यूजर ही नहीं है, यूजर ही डिसेबल्ड है, इसको हम अपनी ज़बान में इनेबल डिसेबल्ड जिसको हम ज़बान में कह रहे हैं, विंडोज की ज़बान में इसको कहते हैं यूजर को आपने लॉगिन एबल नहीं बनाया होता, मतलब वो यूजर लॉगिन नहीं हो सकता। तो जब यूजर डिसेबल्ड है, लॉगिन नहीं हो सकता, तो उसका पासवर्ड भी सेट नहीं होता। जब वो यूजर को लॉगिन की परमिशन देते हैं तो फिर वो साफ कहता है हमें पासवर्ड सेट करो। इस वजह से इस टूल ने मुझे बाकी 3 के पासवर्ड नहीं बताए और इसका पासवर्ड जो था ये देखें आपके सामने, उसका पासवर्ड आ गया। और ये विंडो 10 वाली मशीन भी आपको मैंने डेटा में दी हुई है, आप चाहें तो, बल्कि चाहें आई वुड सजेस्ट कि पहले इसमें प्रैक्टिस करें, फिर जिसके पास यूएसबी है काली लिनक्स की बूटेबल बना ले, और सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए ये कॉर्बेट वाले लैपटॉप, इसमें आपका कोई पर्सनल डेटा भी नहीं होगा, अल्लाह यार है ना। आपके अपने में तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि डेफिनेटली डेटा होगा। इसके साथ प्रैक्टिस करना, और फिर उसके बाद ढूंढते रहना तो मशीन मिलेगा मैं पासवर्ड कैसे। ठीक है जी, तो बात समझ नहीं आई, पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम, तो प्रैक्टिस करेंगे। सर हिस्ट्री की कमांड लगा था एडमिनिस्ट्रेटर की जगह तो कोई और एडमिनिस्ट्रेटर बना होगा, मिसाल के तौर पर मैंने अपने नाम पे रजिस्टर बनाया होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर, तो सबसे यूजर अपने नाम के बिट नंबर लगा उसका एडमिनिस्ट्रेटर की CHNT की जो बताता ना डिसेबल्ड या एडमिन कौन सी वाली? अभी सॉरी करके फिर मोबाइल में डाल देंगे। सही बात है, वो उसको सही करता। वो सीक्रेट वाली कमांड दिखा तुमने, सीक्रेट वाली? अच्छा हाँ एस है ना, कमांड को सही दोबारा देख।
किधर भेजूं? ग्रुप को? हाँ ग्रुप में भेज दो भाई। ग्रुप का वो मैंने चेंज किया था, चेंज ना करना। उससे पता फ़ायदा क्या है कि डाटा पड़ा रहेगा, तो रेस होते का कोई फ़ायदा नहीं है। किधर चेंज किया तूने? कुछ भी नहीं मैंने किया। चेंज किया था सर कब किया? यही बीट अगर लगा उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कब किया? मैंने जब फाइल भेजी कर तो सकते हैं लेकिन तरीका उसका बहुत सर एक और चीज़, वो जो बाज़ दफ़ा सर PDF फाइल होती है उस पर भी कोड लगा होता है वो डिफरेंट सर। मतलब PDF हम पे भी होता है, zip पे भी हो सकता है, RAR पे भी हो सकता है। सर हम तो जितने भी पासवर्ड देखेंगे हम तो उसको ट्राई करेंगे ना सर। तो मतलब हम एक उस पे डिक्शनरी है। सर ये जितना देखिए है वो विंडोज 7 से ये वाली सर्विस इस पे भी लगती है, इस पे ये विंडोज 7 से लगती है। विंडोज 7 और उससे पुरानों के नीचे वालों पे वो तरीका है। ये लेटेस्ट पे उन पे ये सिर्फ पाइथन से डाउनलोड करनी पड़ेगी क्योंकि सी का पड़ा होगा। तो लोकेट की कमांड से देखे ना, मैंने भी पहले लोकेट किया। पड़ा होगा। चेक करो। सर आप लाइव पर यूज करते हैं? हाँ जी, मैं लाइव अप टू डेट होता है ना, और दूसरे इंस्टॉल होता है। लाइव अपडेट अप टू डेट होता है। जो भी अपडेट्स आ रही है ऑटोमेटिक हो रही है। बिल्कुल। और दूसरा तो सिंपल इंस्टॉल होता है। वो भी इधर से आ रहा है। नहीं सर, वो 16 या उसमें 6 दिन से पाकिस्तान में सरीना में किया। चले यार करें, विंडो 10 पे करें ना। सरीना के आसपास पासवर्ड रेस किया तो है वो करता हूँ। ये मेरा विंडो 10 ये बोटेड आ रही है। बोटेड क्या हो जाए? इस वक्त की बात है, आपका हो जाए मेरी 15-20 मिनट भी लग रहा more than और 12 मिनट के लिए होता है। ये सर हमारी जाने की व्यवस्था है, इसमें देख रहे हैं तो गाड़ी दो मिनट से हो जाता है। स्लॉट 15 मिनट की है, 15 मिनट 10 से 15 मिनट होता है। मेरा आगे का ये किसी पे करना पड़ेगा, कभी भी स्क्रीन है इसके अंदर ये नहीं ज़्यादा चाहिए। कभी भी ये वाला रूट एयरपोर्ट वाला इस एयरपोर्ट पे हुआ था, सारी चीज़ें की फ्लाइट्स पुराने एयरपोर्ट पे चलने लगा था, उधर से रूट लगता है सीधे मरीज से आना है इस्लामाबाद। वही मेरा वाला मसला आ गया। इसमें क्या वही बना जिसका करो डॉक्टर चेंज करो जिस पे हाँ ये क्या लिखा हुआ नेटवर्क सेटिंग नेटवर्क सेटिंग चेंज करो इसकी होस्ट पे चेक करो भी किस पे नहीं छोटे रूट बड़े रूट आपको चलाने की ज़रूरत तो नहीं है तो नेटवर्क के पासवर्ड कैसे चेंज करूँगा? इस नेटवर्क के इस पर चेक करो ना क्या है क्या नेटवर्क होस्ट ओनली इसको ब्रीच पे कर ब्रीच पे कर चलो
यार ये आ रहा है वॉटर अब चलाओ ना, अब चल जाएगा ना, अब चल जाएगा। लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड चेंज होगा ना। इसको ना काट, नीचे वाला काट दो, ऊपर वाला नहीं काट। लेकिन पाकिस्तान में वो ट्रैफिक से क्या हो सकते हैं आईपी वो यहाँ वाले बेचारे वायरस सब पे चालू करते हैं, यहाँ ट्रैक करना मुश्किल क्या है उस सेंस में वो आसान है। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल में सवाल है, ये तो काली से चल रहा है, चौक के आसपास आप देखेंगे खाली से चलाया उसके अंदर पासवर्ड तो चेंज नहीं किया। इसको चलाएगा आया तो सॉर्ट आउट इसको भी इंटर करेगा तो आगे चलेगा ना, लगे बंदे। इसको इंटर करो, अब ये उस पे विंडोज में आप फिर वो सारा प्रोसेस कर रहे क्या हो गया। ये वाला प्रोसेस है। तो विंडोज 10 का पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है, तुमने भी नहीं कहा वो चेंज कर लो। मैंने इससे पहले लगा दिया था, मुझे नहीं पता, मैंने जैसे इंटर स्टार्ट मारी वो आ गया था। पहले इसका किया हाँ, मैंने पहले की वो सर को दिखाया था। पहले वहाँ से जाकर remove तो सर को पता था, किसी ने लेके आया था। चलो बस ना, वो तो नहीं दिखे, नो शो शो। एक और चीज़ मैंने नोट की, वो दूसरे में जब करते थे ना टाइम लिया था उसने, इसने टाइम लिया नहीं टप करके। उसने भी नहीं किया टाइम लिया। पहले मैं तो विंडोज 7 से करो ट्रैक पहले वाले में उस दिन भी जो टाइम लिया था इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको पहले वाला मैच विंडोज 8 पे 10 पे लगा रहा है। जब विंडोज 7 से नीचे लगा तो टाइम नहीं लिया था यार। नहीं ना डाला, ये तो लिनक्स पे जा रहा है। सही है ना? सही है, इसी तरह ही है। तो खुद आगे बैठो, मुझे कह दो टेंशन क्यों ले रहे हो, छोड़ो यार। नहीं गाइड किया करो, आप पीछे ना आओ। बस बता दो क्या हो। थोड़ा टाइम लो, अपना नोट ज़्यादा कर लो। साथ और विंडोज में नहीं चलाएगी, विंडो तो नहीं चलाएगी। तुम्हें पता है क्या चलाएंगे आप? और तो कुछ नहीं। चल गया। देखो लोड डाउन अब खत्म। नहीं ये भी अपने लिनक्स से चलाई, ये विंडोज चलाई। विंडोज 10 को लिनक्स से चलाया, अब समझ आया। अब इस पे कमांड देंगे, क्या मसला है? The disk content as unclean file. ये स्पेलिंग पढ़िए। वो कमांड फर्स्ट वाली वो है, PWD से चेक करना है।
से वो चेक करते हैं आप किस फोल्डर के हैं। वो तो सर डायरेक्ट मतलब वो सीपी से स्टार्ट करने ना। पांचवें नंबर वाले सुपर माउंट वाली कमांड है। अच्छा तो पुरानी वाली है। पुरानी वाली को पिक्चर अपनी वैल्यू उसमें भी होगी। डन किया। चल चेंजेस भी होगी। मेरा बोल रहा हूँ आपका कौन सी लगा एच वन लगा आपकी जो इमोशनल एक्स नाम क्या आपकी रेंज बढ़ होगी मतलब अपना वो emergency cases में बहुत चीज़ है। सर टर्मिनल दोबारा जो उस हिसाब से कर देंगे। ये वाली चाहिए नहीं यहाँ तक आ गया हूँ जबरदस्त। लेकिन मेरा लोकेट तक आ गया हूँ लोकेट यार ये लोकेट से आगे मेरे से नहीं हुआ देखो
इसके बाद ये वाला कमांड है ना, माउंट हो गया। ये कमांड ना पहले वाला ना चाहिए, ये के पीछे ग्राफिकल इंटरफेस में जाके कॉपी कमांड क्या करता है, सीपी ग्राफिकल कमांड में जाके ना वही सैम की और सिस्टम की फाइल उठा के कॉपी कमांड है ना, ये है उसमें गप डालना था। ये नहीं है। कॉपी कमांड है। हाँ बिल्कुल। अब इसमें ना ये स्पेस डॉट है, सेम स्पेस डॉट। वैसे वहाँ से जाके जिस तरह पहले नहीं किया था, उसी ये जो फोल्डर बनाया था वहाँ से उठा के देखो ना इसके अंदर इधर से सही है ना। अब इसके बाद क्या यार, छोटा क्या होता है? ये तो ये खाली लिनक्स का ही सिस्टम उठा रहा है, तो खाली लिनक्स में इस तरह फाइल आती है, बाकी तो नहीं आई। इसमें जो हमने पहले किया था उसमें इस तरह से नहीं आ रहा है। क्या है इंटरफेस यार वही लाइफ है, कोई और चेंज थोड़ी है। चेक करो, जो सिस्टम में जो काउंट कर लिए सिस्टम एमएनटी में जो इन्वेंटरी किधर है? इधर से बैन है, बूट है, ये है ना यार इन्वेंटरी। ये कमांड कौन सा वाला? ये स्पेस है। वैसी बूटेबल पैकेज चली नहीं है तो ये लोग फॉलो करो। पढ़ा नहीं सकते ये ना। इसके बाद विंडो है ना, विंडो विंडो के बाद सिस्टम। कौन सा वाला? एग्जांपल्स करना मैं पूरी कमांड देखो तुम आप देखो तुम्हारा कहीं और पड़ा होगा फिर। नहीं मैं वो डायरेक्ट फाइंड करने जा रहा हूँ, करना नहीं यार सिस्टम के बाद किधर तक जाएंगे? सैम की फाइल किधर पड़ी होती है? ये आप अभी विंडोज में सिस्टम 32 किधर है? हाँ नजर नहीं आ रहा सर। इसके अंदर कॉन्फ़िग होगा ना? यस, इसके अंदर कॉन्फ़िग के अंदर जो है ना आपकी सैम हाँ यार अल्लाह इतना ज़्यादा। क्या ड्रामा है।
कमांड बताओ यार, छोड़ो इसको। तुम्हारा हो गया, मेरा हो गया। कॉपी कमांड में स्पेस देके वो डॉट डाल इसके बाद में कौन सा कमांड? इतनी छोटी किया हुआ है यार। इधर कॉपी करो ना, इसमें बता दो CD के पहले कॉपी करो उसको, सेकंड वाले को इसके अंदर की जो भी है कोई भी एक कॉपी कर लो। सिर्फ सीक्रेट पासवर्ड तो पाए नहीं होना चाहिए एंड में, बाकी उससे पीछे पीछे सारा कॉपी कर दो। इसमें से एक लाइन कॉपी कर दो। आप गलत कोई सारी देखो हाँ, अब मैंने कहा था कि सीक्रेट डम्प्स को हटा दो, सीक्रेट डम्प्स को नहीं लिखना है, इधर एग्जाम। अच्छा एग्जांपल्स तक करना है। अब ये रुको। इसको स्लो क्यों हुआ है इतना? ये करके बस सीक्रेट डम्प्स को ज़्यादा ना और क्या करें? सीक्रेट डम्प्स बहुत ज़्यादा है। वो स्पाई नहीं लिखा। हो गया, आगे लगो। जीपीटी का मतलब आपकी शेयर चल रही है, इसका भी यूनिक एंड फाइल है। वो ये एवरीथिंग वाले क्या सिस्टम के अंदर जो स्टार्ट हो गई
उधर पड़े हैं ना, लाओ उधर से लाओ ना। इसी बस सीट जो लगे इधर भी वापस आ गए जो नई शीशा है ये बड़ा और इस तरह हाँ जी आपका हो गया भाई यार ये बसा हुआ है। तो क्या रह गया आपने रूट बड़ा लिखा हुआ है रूट बड़ा लिखा हुआ है ये जो रूट है ना देखो पासवर्ड सेम डैश स्लो क्यों हो रहा है रुको मैं चेक करूँ उसने ना बंदे ने मुझे लगता है थर्मल पेस्ट ऐसा वैसा ही लगाया है एंटर कर दिया कर दिया अच्छा इसको हटा दे कैसे छोटा कैसे करनी है इसकी इसका सारे को यार मेरी आवाज बनी सब करो ना इसको बड़ा कर अपने इसके हाँ जी भाई क्या था चला देना पावर ऑफ करना है फिर उसके बाद अच्छा वो सेव्ड हुआ है उसी ये छोटी स्क्रीन कैसे करते हैं किसकी इसकी इसकी कैसे होगा इसकी 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 इसके लैपटॉप की इतनी छोटी सी किया टर्मिनल की बात बड़ा करना है इसको वो करना है मिनिमाइज करना है नीचे आ रहा होता है नीचे आ रहा है ऐसे ऐसे समझ गया टर्मिनल के इधर होते हैं ना ये नीचे आ रहा होता इधर तो ठीक आप अच्छा समझ गया आपको क्यों स्लो हो रहा है मैं आपको अभी तेज करता हूँ मशीन को आज मैं आपका ये काम करता हूँ ठीक है मेरा भी बस के वो slow हो गया। आपने रैम बिल्कुल नहीं दी होगी इसे होगा डिस्प्ले सिस्टम ये देखो रैम आपने इसको बोल के प्रोसेसर एक दिया हुआ मेरे को प्रोसेसर में एक दिया हुआ विंडोज 7 को विंडोज 10 को इसने एक कोर दिया मुझे हमारा कुछ चल रहा है हर वाले कुछ इसको चल रहा है मैं बंद तो करने से रहा क्योंकि वो काम खराब हो जाएगा
रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही इसमें? ठीक करने के बाद ठीक करने के बाद मेरे को अभी तक आगे गया ही नहीं है उससे। तभी तो तक नहीं। चलो कोडिंग कर दिया वो डिपेंड करता है किसमें बनेगी। इसको जैसे लास्ट HTML में बनेंगे तो आपको HTML आनी चाहिए, डेटाबेस में बनेगा तो डेटाबेस आनी चाहिए, किसी और लैंग्वेज में PHP में क्या चीज़? हाँ मतलब अगर उससे रहा होगा कहीं ऐसा ऐसा हुआ है जैसे कि होता है वो बड़े ही बात करते हैं वो डायरेक्टली मैं इंटर्नशिप कर रहा था, इंटर्नशिप में KPIT बहुत सही से मैंने जो इंटर्नशिप में ट्रांसफर हुआ पढ़ चला और जो फॉर्म उधर लेकिन तो मुझे उसमें कि उसमें इंजेक्शन के बारे में Ubuntu. पहले 10 से 20%। हाँ, क्या हुआ? एक और होगा तो फिर 75% प्रैक्टिकल, फिर ऐड कर 10 से 20% का। तो पहली डॉक्यूमेंटेशन यही तो होती है कि आपने करना क्या है, किस महीने में क्या होगा, कौन सी चीज़ टेस्ट करनी है, कौन सी नहीं टेस्ट करनी, किस टाइम पे टेस्ट करनी है, किस टाइम पे नहीं करनी, ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड करनी है। जहाँ पर तो दोनों पार्टी प्रोफेशनल हो तो काम बहुत ज़्यादा खराब होता है। एक प्रोफेशनल और दूसरी किसी मिले तो मिलेगा, वो सारा कुछ सबसे बड़ा होती है जैसे आपको बेहतर लगता है, कब से आपको नहीं हुआ हाँ, वो भी वो रहता है। एवरीथिंग पहले डिसाइड होती है ग्राउंड पे कमांड ये मुझे नहीं करना है, इस तरह मुझे सब सेम जो सर को दिखाओ, मुझे नहीं समझ आ रहा आपने क्या काम किया, कोई खराबी की है, जो सर को दिखाओ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट कोड भी है डॉट पाई लिखा ठीक है, जो दिखाओ। अपना टेलीकॉम सर्विस इसी के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, नेम्स को चाहिए हुई मतलब आप डिसाइड हुआ कि कौन सा टाइम ऐसे टेस्ट करेंगे, जाके देखेंगे यानी क्या टेस्ट हुआ है, कि मतलब किसी को कर सकते हैं कि स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डेट स्पेसिफिक डेज में करना है। अब जो प्रोफेशनल नहीं होगा, करवाने वाले भी करने वाले भी उन्होंने ऐसा देखा जल्दी और पता लगा सर्वर डाउन उधर जब उन्होंने भी वैसे सर्वर डाउन उनको भी बाद में सरकार पता नहीं होगा, एंड टेस्टिंग करने वालों को पता था हमने कि ये चीज़ है, पता नहीं लगता वो चीज़ वैसे डाउन हो गया, उधर भी कोई किसी प्रोफेशनल नहीं हो। अच्छा चलो ठीक है, तो बीच का बंदा बात निकाल देगी उनकी वजह से डाउन, फिर वो इतनी तो इसलिए हम प्रोफेशनल से ना होगा। सब मेरे देखिए कितने खासतौर पर यूनिवर्सिटी वो पीछे से करा, पीछे से किधर से पीछे से मतलब पीछे से करा, इंडिया टाइप का करा, ट्रांसफर कर रहा है, पाकिस्तान का लीड कर रहा है, चार चीज़ वाइड की एक दूसरे की साथ वालों का चक्कर हमारा नहीं चलता।
कहाँ गया जो भी देना मेरे साथ सर इसी तरह की सिचुएशन मेरे कजन के साथ हुई थी तो वो प्रोग्रामिंग करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर तो मेरे साथ ही ग्रेजुएट हुए तो वो कॉन्सेप्ट्स के साथ काम कर रहा है दिखा तो वेबसाइट तो उसने कहा कि यूनिवर्सिटी क्या है मीन क्या कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ क्या है हाँ जी हेड ऑफिस में जो होता है काम कर रहा है तो वो ये ना तो अक्सर ये ना वेबसाइट्स मिली होती हैं जिनको वो काम कर रहे थे जिन पे अपडेट्स कर रहे होते हैं तो वो जो ना अपने सीनियर को कह रहा है सर कि ये लाइव पे नहीं करना पहले टेस्ट मशीन पे करना है लोकल उस पे करना है अपडेट उस नहीं आप करो लाइव पे करो उसने लाइव पे अपडेट की जैसे वो वेबसाइट डाउन होगी तो आगे से बोले आना शुरू हो गई कि चल नहीं रही क्यों नहीं चल रही क्या मसला है वो जना फिर आगे डाल देगी वो पीछे से मसला है वो इधर उधर गोली करा दी उस तरह बच्चे तो ये पता नहीं जब फंस जाता ना बेसिकली यही बात है ना यहाँ पे प्रोफेशनल नाम है वहाँ पे इस पर ये होता है यहाँ पर प्रोफेशनल को वहाँ पर कहता है पूरा सिस्टमैटिक चीज़ें चल रही है क्या इशू है उसकी सिमिलर लाइव मशीन पे लाइव स्पेलिंग पीछे क्या क्या किया इसको कहा था नाश्ता करा दे नहीं किया क्या हुआ डिसाइड कर लेना जिस दिन मैं काम कर रहा हूँ मुझे के बाद फिर देखना काम किया तो खराब करते देखिए ये सेटअप देखो डबल भाई डबल ओए तुम भी यार भाई गलती आपने की है मेरे मुझे क्या कह मैंने थोड़ी टाइप तुम नहीं किया सक्सेसफुल होते तो क्या होता है कल से हमने ये काम करना है आपके पास मशीन की एक्सेस आएगी आपकी मर्जी है आप उसको डाउन करेंगे ना आपकी मर्जी है आप उसको क्रैश करेंगे ना डॉस के केस में तो वो अल्टीमेटली सी बात है सर्विसेज डाउन होती है डॉस की डिपेंड करता है किस लेवल का स्कैन कर इतना डेट टाइम के उतनी ज़्यादा डेट में से निकालना डेट बस यार आप सवाल ये करते हो वो जानबूझ के कर रहे हैं किसी के पास भी करते हैं मैं सवाल नहीं पता लगा सर बता रहे होते हैं नहीं करते यार इन पे क्यों नहीं चल रहा जानी अब क्या क्यों नहीं चल रहा ना वो मेरे भाई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो दिखाओ यार अब क्या करें एक दफा हो गया है ना किधर गया वो एक दफा हो चुका है वो हो चुका है ना हो गया है ना सबर करो एलएस दबाओ देखो सॉरी बन सॉरी गया सीडी दबाओ सीडी देखो आप गलत जगह पे हो ठीक है करो यार ये क्या मुसीबत है अब करो देखो सीडी एंटर LS कर एस एंटर या आपका काम आपका काम है ना बाकी कमांड वो जॉन वाला हाँ जी हाँ जी इसी तरह कमांड लगाते ना जाएगा तो देखो ना वो काम क्या करेगा से हो क्या एक तो कमांड ऐसे ही क्या है ना काम ये CD से क्या हुआ CD से आपकी चेंज डायरेक्टरी होती है CD मतलब चेंज डील फॉर डायरेक्टरी चेंज डायरेक्टरी
ये कोई इस तरह का मान नहीं है कोई याद करने के लिए, ये आप वेरीफाई करने के लिए कि भाई जो आपने काम किया वो हुआ या नहीं। आपने ऊपर फोल्डर बनाया, आपने फिर जाकर फोल्डर में जाकर चेक कर लिया कि बना है या नहीं बना। देखो वो इधर बन गया था ना, हाँ। ये सीडी से ये कमांड ने रन किया, सीडी से मैंने ही पता करवा लिया। हाँ, सीडी से आपने पहले ऊपर बनाया, फोल्डर बनाया ना पासवर्ड का, ठीक है। आपने कहा मैं चेक करूँ भाई बना भी है या नहीं बना। आप फिर उस फोल्डर में गए, उस फोल्डर में जाने के लिए जो आपने कमांड लगाई आपने अब देखो फॉर्मेट की कमांड गलत डाली है, देखो नहीं वो तो मैं देख रहा था दोबारा। देख क्या देख नहीं रहे थे आप जो है ना वो। पूरी कमांड देखा करो, पढ़ा करो। आप इसका ये इशू अभी है, ई भी नहीं आपने ई भी स्पेलिंग्स का इसका इशू है काफी। इस तरह इशू नहीं, मतलब कैपिटल वर्ड होता है उसको स्मॉल लिख रहा होता है। ये उधर करना है। MAT फॉर्मेट एंटर, बस आपका काम खत्म हो गया। अब आपको नजर आ जाएगा। अब हुए नहीं हुआ, ओके जी, ओके भाई, छुट्टी। अब आ गया या नहीं आया। मैं तो छुट्टी पे बैठ गया। उस टाइम से कर रहे हो, नहीं हो रहा। आपकी गलती है, आप असल में देखते नहीं, आप लिख क्या रहे हो यार। मैं थोड़ा पहले बताया था ये लेने के यार, लिए अपने केस सेंसिटिव है, वो लगा हुआ ही नहीं है ना पासवर्ड। ये आ गया ना, लगा हुआ आ गया। है। मैंने कहा शायद नहीं लगाया वो, मैंने स्टूडेंट पे किया ना। हाँ वही वाला है। और तुम्हारा मैं नहीं किया ये, कर पहले मैंने किया यार, ये उसमें तो बनी नहीं है। आप पे चलाई, आपने अपने पे चलाई नहीं, चलाओ ना अपने पे। क्या पता मेरे लैपटॉप में उठा दो। क्या कर रहे हो, वो क्या है ना वहाँ पे? मैं रिमोट मांग रहा था, कुछ हो रहा है। कंट्रोल सी दबाओ, कंट्रोल सी जो भी था, रिबूट करो। और रिबूट क्या करना, बल्कि पता लग गया पासवर्ड स्टार्ट कर। नहीं स्टार्ट नहीं, रिबूट ना करना, उसको उतार देना, रिमूव ही कर देना। तो इसको हटा। ये यही चलता रहेगा, इसमें रिमूव करना पड़ता है इसमें। बस बंद ही कर दे। और लॉन्ग भी होना चाहिए।